Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है कन्वेंशंस, बरतानवी आइन में रस्म व रिवाज की अहमियत। दोस्तों, आज के मौजू में हम बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन की रस्म व रिवाज के बारे में जानेंगे। ये रस्म व रिवाज क्या है, रस्म व रिवाज और कानून में क्या फ़र्क है, इसके मकासद क्या है, और ये कन्वेंशंस कौन कौन सी कन्वेंशंस है, किस किस इदारे के लिए कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं, ये सब हम आज के मौजू में जानेंगे। तो आगाज़ करते हैं। कन्वेंशंस असल में ये बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 800 साल तक का ये सफ़र, ये एवोल्यूशन, इसमें अगर कोई बाइंडिंग फोर्स है तो वो कन्वेंशंस हैं, यानी कि रस्म व रिवाज, जिस पर शुरू से ही अमल दरामद होता आ रहा है और होता रहेगा। ये आप कह लें कि ये अगरचे कोर्ट से जो इन्फोर्स नहीं होती, कोई भी अदालत इसे इन्फोर्स नहीं करती, लेकिन ये समझा जाता है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, आपके पास ऑफिस होल्डर है, तो आपने रस्म व रिवाज के मुताबिक काम करना है, रस्म व रिवाज के अगेंस्ट काम नहीं करना। अगर आप रस्म व रिवाज के अगेंस्ट काम करेंगे तो बरतानवी असल में जो कि रवायत पसंद हैं, जो कि रस्म व रिवाज के रुसिया है, वो ऐसे लोगों को फिर दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से हम देखें, बरतानिया में रस्म व रिवाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब ये रस्म व रिवाज है क्या, ये हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंशंस आर जनरली एक्सेप्टेबल रूल और प्रैक्टिस, कि ये सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं जिनको लोग पसंद करते हैं कि इन पर अमल दरामद हो। असल में यहाँ पर एक और हमारे लिए मसला है कि हम कन्वेंशंस और कस्टम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। कन्वेंशंस बेसिकली ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो फंक्शन करते हैं, ये उसके बारे में है। इसके बरक्स कस्टम क्या है, जो कि आम लोगों में एक काम है या एक कोई रस्म व रिवाज है, उस पर तसलसल के साथ अमल दरामद हो रहा है, उसे हम कस्टम कहते हैं। तो लिहाजा ये एक जनरल बिहेवियर है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या ऑफिस होल्डर जो सर अंजाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लॉज और कन्वेंशंस में फ़र्क क्या है। लॉज और कन्वेंशन में बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है, लॉज को बाकायदा कोर्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं, लॉज रिटन फॉर्म होते हैं, लेजिस्लेट हुए होते हैं, पार्लियामेंट ने उसे पास किया होता, बाद में इन्फोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स, इसके लिए स्पेशल बॉडीज़ होती हैं। इसके बरक्स रस्म व रिवाज ये असल में सदियों से जो प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे प्रैक्टिस हो रही है एज इट उस पर अमल दरामद होता। इसके पीछे कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं, कोई इन्फोर्स करने वाला इदारा मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स हम देखते हैं कि लॉज जो हैं वो अनचेंजेबल हैं। जब तक कि कोई पार्लियामेंट उससे चेंज ना करे तब तक वो अनचेंजेबल हैं, जबकि कन्वेंशंस इनमें इतनी लचक मौजूद होती है कि वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। लेकिन तब्दीलियाँ कौन सी, जो कि लोगों की मंशा के मुताबिक हो। अच्छा, वायोलेशन ऑफ लॉ जो है उस पर सज़ा मिलती है। इसके बरक्स कन्वेंशंस पर, रस्म व रिवाज पर अमल दरामद ना करने से सज़ा तो नहीं मिलती, लेकिन लोगों की नज़रों में ऐसा बंदा जो कि रस्म व रिवाज पर अमल दरामद नहीं करता, वो अपनी अहमियत खो बैठता है। डेफिनेटली लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स, ऑन द अदर साइड यहाँ पर इन्फोर्सिंग कोई अथॉरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इनको कहा जाता है कन्वेंशंस को, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मतलब जो जो रूल्स हैं अगर उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, लेट्स सपोज के किंग मेजॉरिटी पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत नहीं देता, तो ये आप कह लें कि ये रिवाज के खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि किंग उसी पार्टी को दावत देगा जिसने अक्सरियत हासिल की है। और फिर कन्वेंशंस पर अमल करने वाले लोगों को अवाम पसंद करती है और दोबारा चुनती है। कन्वेंशंस अनरिटन है जबकि लॉज रिटन होते हैं। लॉज में क्लैरिटी है जबकि कन्वेंशंस
में क्लैरिटी मौजूद नहीं होती, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कन्वेंशंस के मकासद क्या है। नंबर एक तो ये हाउस ऑफ कॉमन या आप कह लें कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी को कायम रखती है, इंश्योर करती हैं कन्वेंशंस। और फिर इट प्रोवाइड्स रूल ऑफ कॉपरेशंस अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनमें कॉपरेशन का रोल प्रोवाइड करती है। और फिर ये गाइडलाइन फराहम करती है कि गवर्नमेंट ने किस अंदाज में फंक्शन करना है, और फंक्शन भी वो जो कि अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल हो, लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की मंशा के मुताबिक हो। फिर ये गाइडलाइन फराहम करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे स्मूथली रन करना है, कैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्मूथली रन किया जाए। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ स्टेट फंक्शन, कि स्टेट ने कैसे फंक्शन करना है। मतलब हम लोग अगर कन्वेंशंस को अंडरस्टैंड कर लें तो काफ़ी हद तक हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्टेट कैसे फंक्शन करती है। तो ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कुछ अहम कन्वेंशंस को हम देख लें। जनरली जो अहम कन्वेंशंस, किंग इज द फाउंटेन ऑफ ऑल लॉज, किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन, पार्लियामेंट मीट वंस अ ईयर, देयर वुड बी टू पार्टी सिस्टम इन ब्रिटेन, and there would be collective ministerial responsibility system in cabinet, and UK queen must be प्रोटेस्टेंट। ये सब जनरल आप कह लें कन्वेंशन है। अब हम देखते हैं कि क्राउन से रिलेटेड कन्वेंशंस कौन सी हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस कौन सी हैं, कैबिनेट से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशंस हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्राउन से मुतल्लिका जो कन्वेंशंस हैं, तो डेफिनेटली किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, किंग इज द सोर्सेस ऑफ ऑल लॉज। और अब किंग की ही ये रस्म है, ये रवाज है कि ही वुड इनवाइट द मेजॉरिटी विनिंग पार्टी टू फॉर्मेट द गवर्नमेंट। तो ये है, फिर किंग के पास वीटो पावर है कि वो किसी भी लॉ को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, किसी भी हुकूमत को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन ये तमाम वीटो पावर्स होने के बावजूद ही नेवर यूज इट्स वीटो पावर। तो फिर उसके बाद देखें, किंग के लिए ज़रूरी है कि वो साल में पार्लियामेंट का इजलास एक दफ़ा ज़रूर बुलाए, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, किंग जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड्स को सिलेक्ट करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। असल में तो ये एक प्रोसीजर है, लेकिन कन्वेंशन के मुताबिक किंग सिलेक्ट करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स को। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर किंग को कहे कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, तो किंग को पार्लियामेंट डिसॉल्व करनी होगी। अगर पार्लियामेंट ने यानी हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड ने कोई लॉ पास किया है, तो किंग की अप्रूवल के बगैर वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन रस्म यही है कि किंग उससे ज़रूर साइन करेगा, उस लॉ को ज़रूर पास करेगा। किंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो कैबिनेट की एडवाइस पर अमल दरामद करे। तो ये किंग से मुतल्लिका कुछ कन्वेंशंस हैं। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट जो कि आप कह लें कि एग्जेक्टिव पावर का हामिल इदारा है, उसकी कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं। नंबर एक तो कैबिनेट इज आंसरेबल टू हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन को वो आंसरेबल है। फिर हाउस ऑफ कॉमन अगर चाहे तो उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, अगरचे एग्जेक्टिव पावर का हामिल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है कैबिनेट, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन कैन डिसॉल्व इट। कैबिनेट में एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अगर कोई एक भी मिनिस्टर वो कोई गलती का मर्तकब होगा, तो तमाम कैबिनेट गलती की मर्तकब होगी और तमाम को
सजा मिलेगी। अगर किसी एक मिनिस्टर की गलती की वजह से कैबिनेट को डिसॉल्व करना पड़ा तो ये भी किया जाएगा। फिर पीएम कैन डिसॉल्व दी कैबिनेट, पीएम के पास ये इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि ही कैन डिसॉल्व दी पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ये कैबिनेट और किंग के दरमियान एक ब्रिज होता है, वो कैबिनेट के पैगाम क्राउन तक और क्राउन के पैगाम कैबिनेट तक पहुंचाता है। तो ये कुछ कन्वेंशन है रिलेटेड टू कैबिनेट। नाउ कन्वेंशन रिलेटेड टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट फॉर्म होती है तो स्पीकर जब बनाया जाता है तो स्पीकर चाहे जिस भी पार्टी का है, बेसिकली स्पीकर तो विनिंग पार्टी से मुतल्का होता है, लेकिन कन्वेंशन है कि स्पीकर हमेशा न्यूट्रल रोल अदा करता है। अगर ऐसा स्पीकर न्यूट्रल रोल अदा कर रहा है तो यहाँ पर कहा जाता है वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, हमेशा वो स्पीकर रहेगा, नेक्स्ट भी वो बिला मुकाबला स्पीकर बन जाएगा। और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड कंटेन्स ओनली लॉर्ड्स, ये लॉर्ड्स पर मुश्तमिल होगी। हाउस ऑफ कॉमन कंटेन्स ऑन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। और फिर ये है कि साल में पार्लियामेंट का इजलास एक दफा बुलाना जरूरी है, बादशाह बुलाता है। क्राउन स्टार्ट करता है, जो पहला सेशन पार्टी का है वो क्राउन स्टार्ट करता है। अच्छा, बिलिंग प्रोसेस जो है पार्लियामेंट में, जो बिलिंग प्रोसेस है कि 3 रीडिंग्स होगी हाउस ऑफ कॉमन्स में, कमेटी स्टेज आएगी, कमेटी स्टेज के बाद जो ये जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ लॉर्ड से किंग का अप्रूवल होगा। तो ये भी जो स्टेजेस हैं ये रिटन नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशंस के जरिए इन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो बरतानिया का अपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, जबकि इनके सिर्फ वही नुमाइंदगान जो कि जिनका ताल्लुक हाउस ऑफ अपील से है वही जो है कानूनी फराइज सर अंजाम देते हैं। अब हम देखें कि ये कन्वेंशंस बरतानिया में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आप कहते हैं कि बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो अनरिटन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनरिटन कन्वेंशंस है, पब्लिकली एक्सेप्टेबल कन्वेंशंस प्रैक्टिसेस जो कि अब तक बरतानिया में जिन पर अमल दरामद होता आ रहा है। यही वजह है कि बरतानिया का आइन ये रिलायबल है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये कन्वेंशंस बरतानवी प्रैक्टिसेस में अहम रोल अदा कर रही हैं।